तो भाई यहाँ पे और कुछ ना पेड़ वगैरह बहुत सुंदर हैं और छाँव वगैरह भी मिल जाती है बैठने के लिए। ये सारे सोनों हैं, ये देखिए सोनों यहाँ पे आपको कैसे गार्डन में। और तो अभी हम झूला भी झूला इसको मैंने झूला झुलाया। मैंने हाँ, इसने बोला कि आज चलते हैं कि शाबाशी सही बात। ओ भाई मैंने बोला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम चंडीगढ़ आए हुए हैं, तो आज हमारा पहला दिन है। सुबह सुबह हमने दिन की शुरुआत की राधा कृष्ण जी के दर्शन करके। तो यहाँ पे एक सस्ता है इस्कॉन करके, तो उनके यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे हमने दर्शन किए। और फिर हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ के फेमस गार्डन रॉक गार्डन में। तो अभी हमने यहाँ पे मैप खोल दिया है, तो हम मैप के थ्रू ही जाएंगे क्योंकि हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो हम सेक्टर 45 में रुके हुए हैं और यहाँ से रॉक गार्डन की दूरी है 6 किलोमीटर, तो ये काफ़ी नज़दीक था। तो हम इधर से सबसे पहले वहीं गए। तो ये जो गार्डन है वो बहुत ही फेमस गार्डन है चंडीगढ़ का, और विश्व का ये प्रसिद्ध मूर्तिकला गार्डन है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है, इसके बारे में बहुत सुना और बहुत देखा हुआ है। तो चलो चलते हैं। अभी हम निकल गए हैं और यहाँ से जो रॉक गार्डन है वो है 5 किलोमीटर पे। तो जहाँ पे हम थे 40 सेक्टर 45 पे। तो सेक्टर 45 से हमें इस्कॉन मंदिर भी नज़दीक पड़ा। 5 किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर पे है। और ये जो रॉक गार्डन है वो भी 5-6 किलोमीटर पे था। 5-6 किलोमीटर पे सब है। तो हम बहुत लकीली, हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं। तो मैंने कहा आपको बता देते कि सेक्टर 45 पे सब नज़दीक है सेक्टर 45 से। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रॉक गार्डन। तो चंडीगढ़ का मतलब बहुत मशहूर गार्डन है ये। तो अभी हमने गाड़ी पार्क वगैरह कर ली है। तो आप देख सकते हैं आज बहुत तेज़ धूप लग रखी है। तो देखिए तो बादल छाए हुए हैं, बट बहुत तेज़ गर्मी है। तो अभी नाश्ता भी नहीं कर रखा यार, इसको भी बहुत भूख लग गई। तो पहले थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद क्यों सोना नाश्ता कर लेते पहले। हाँ। चलो फिर। फाइनली अंदर आ गए हैं और हम यहाँ कैंटीन ढूंढ रहे थे जो कि नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे भेलपूरी और टिकट ले लेते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं अपने लोकेशन पे, यानी रॉक गार्डन में। तो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग मिलती है हमें सबसे पहले आते ही। और फिर बाहर पे बहुत सारे स्टॉल हैं खाने के और कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने के। और फिर हम यहाँ पे गए सबसे पहले टिकट लेने। और यहाँ पे अडल्ट की टिकट है 30 रुपये की और बच्चों की है 10 की। तो 12 से कम की उम्र वाले बच्चों के लिए 10 रुपये है। और यहाँ पे गेट बने हुए हैं एंट्री का, एग्ज़िट का, और एक कैंटीन का गेट भी है। तो ये बाहर से ही काफ़ी सुंदर लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम सबसे पहले गए यहाँ पे कैंटीन में खाने के लिए। और खाने के लिए यहाँ पे कैंटीन में कुछ ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं, यहाँ पे ओनली फ़ास्ट फूड था। तो हमने यहाँ पे फ़ास्ट फूड में नूडल्स ऑर्डर किए। और यहाँ के अंदर एंट्री करते ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा था यहाँ सब चीज़। ये एक भूल भुलैया टाइप लग रहा था अभी स्टार्टिंग से ही, और आगे जाते जाते तो कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग रहा। तो आप वीडियो के साथ बने रहना। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे खाने के लिए आए हुए हैं और अभी नूडल्स खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे है बाहर का फूड, उसको चाइनीज़ फूड है, फास्ट फूड। तो मजबूरन हमें नूडल्स खाने पड़ रहे हैं और उसके साथ पी रहे हैं ये कोल्ड कॉफ़ी। प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई है तो नेस्कैफ़े की कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। और नूडल्स देखते हैं कैसे आते हैं, कैसे बनता है, क्योंकि बाहर हमें नहीं था पता कि यहाँ पैसे नहीं मिलेगा ना। हमें लगा कि कैंटीन तो होगी, पर यहाँ कैंटीन है पर इसमें फ़ास्ट फूड मिलता है, तो उसी को खा रहे हैं। और अदरवाइज़ बहुत सुंदर है यहाँ पे। अभी हम घूमने जाएंगे, अभी तो हम कैंटीन। और यहाँ ना अलग अलग कन्फ्यूज़न इस चीज़ की है कि कैंटीन का गेट अलग है और एंट्री का गेट अलग है। तो हम कंफ्यूज हो गए थे। हम पहले अंदर गए, हमें लगा कि वहीं से कैंटीन का भी होगा, पर कैंटीन का रास्ता वहीं से नहीं है, वापस आके फिर यहाँ है। तो कोशिश करना कि
पहले कैंटीन अगर खाना है तो कैंटीन में जाओ या लास्ट में, क्योंकि फिर टिकट का सीन भी हो जाता है ना। तो चलो चलता है पीते हैं इसको। और यहाँ पे हमें बहुत वेट करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो हमने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी। और अदरवाइज़ बाहर भी यहाँ पे कुछ खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पे लोग जो भी आए थे बाद में हमें पता चला कि वो पिकनिक के तौर पर आए थे, तो खाना खुद से अपना साथ में लेके आए हुए थे, तो हमें ये चीज़ें पता नहीं थी। और फिर यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद में इतना बुरा फंस गए हैं हम यहाँ खाने के चक्करों में आने में। पूरा हमें यहाँ पे आधा घंटे से ऊपर हो गया, भूख इतनी तेज़ लग गई। यहाँ पर वैसा बनाए नहीं गए नूडल्स, सब कुछ बन रहा है पर नूडल्स नहीं बन रहे यहाँ पे, पता नहीं क्यों इतना लेट बन रही है। यहाँ पे देखो सब लोग खाना खा के निकाल रहे हैं, पर हमारा ना यही तो बहुत मूड खराब हो रहा है। देखते हैं, शायद अब तो बन ही गया है। भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, और बिना खाए हुए जा भी नहीं सकते क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इस नूडल्स के लिए ना हम मर गए थे, इनके लिए ऐसा जैसे कि बिरयानी खाने के लिए रुके हम 1.5 घंटे। देखते हैं टेस्ट में कैसा होगा। पर बहुत वेट करवाया फाइनली आ गई नूडल्स के लिए ना हम मर गए थे, इतना भूख लग गई। तो पेट पूजा करने के बाद में फिर हम चले गए थोड़ा एनर्जी के साथ में अंदर गार्डन में, और गार्डन में जाते ही मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया था। तो चलो थोड़ा सा गार्डन के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो ये गार्डन का नाम है रॉक गार्डन, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इस गार्डन को बनाया है नेकचंद सैनी ने 1957 में, और जो नेकचंद सैनी थे वो थे एक रोड इंस्पेक्टर। तो इन्होंने अपना जो खाली टाइम था उस टाइम पे ये बनाया है, और ये इन्होंने सबसे छुपा के बनाया है, किसी को पता नहीं था कि इतना कुछ बन रहा है। और इस गार्डन का जो मेन पॉइंट है ये है कि ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे बना हुआ है, जो घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, और चूड़ियाँ, टाइल्स, प्लास्टिक और जो पत्थर हैं उनसे बना है ये। तो ये बहुत ही यूनिक है इस वजह से, इस चीज़ों से। और जो इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट होता है उससे, जो शॉर्ट सॉकेट वगैरह है, ये काफ़ी इन चीज़ों से ये बना हुआ है। ये तो ऑलमोस्ट जो पूरा गार्डन है ये वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। और ये जो गार्डन है ये 40 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसमें काफ़ी मतलब जो आकृतियाँ हैं वो हैं जैसे जानवरों की हैं, पक्षियों की है, और झरने हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। और जो यहाँ का रास्ता है ना वो भूल भुलैया टाइप है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम टीवियों में, कार्टूनों में भूल भुलैया का जो स्ट्रक्चर है ना वो देखते थे ना, वो वैसे ही सेम टू सेम है। और इसमें एरो बने हुए हैं जगह जगह पे, अगर एरो नहीं बने हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको किधर जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत छोटा सा रास्ता है यहाँ, और पूरे पत्थर से बना हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पे अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया ऐसी जगह आके, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये चीज़ें देख के। तो इसमें छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों से बना हुआ था ये, और क्रॉकरी के टुकड़े, और वेस्ट मटेरियल जितना भी है जो हमारा घर का हो, औद्योगिक का जो कचरा है वो सबसे, जैसे मैंने आपको बताया कि उसी से बना हुआ। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। यहाँ पे आके हमने देखा, यहाँ पे जो हमारे स्केच भी बना रहे थे ये लोग, हमारा मन भी था बट हमारे पास टाइम कम था तो हमने नहीं बनाया। और यहाँ पे जितना घूमो बहुत कम लग रहा था। तो ये 1976 में सरकार ने जनता के लिए इसको खोल दिया एक पार्क के तौर पे, अदरवाइज़ ये इससे पहले बंद था, और ये उन्होंने अपने उससे बनाया हुआ था ये। तो इसके रास्ते भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और नेकचंद सैनी को इस काम के लिए, जो कि बहुत यूनिक काम था, उसके लिए उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और इस गार्डन के जो जानवर है और जो इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, थोड़ा डांस करती हुई मूर्तियाँ, और काफ़ी जो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर, जानवर और संगीतकार, काफ़ी चीज़ें बनाई गई है यहाँ पे। तो ये पूरी 5000 मूर्तियाँ हैं पूरे जो गार्डन में, वो बनी हुई है 5000 है लगभग। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा किया गया है, और इससे भी शायद कुछ और बनाया जाएगा।
तो इस गार्डन में जितना घूमो उतना कम है और टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है। हमें यहाँ पे 2.5-3 घंटे हो गए थे और हमें कुछ भी पता नहीं चला और टाइम का कि कब टाइम निकल गया, जबकि हम धूप में घूम रहे थे। तो अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश करना कि आप शाम को यहाँ पर आओ, या जिस दिन मौसम ख़राब है। काफ़ी अच्छा है पिकनिक के लिए भी। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खाने की चीज़ें लेके आए थे और अपना पिकनिक भी इंजॉय कर रहे थे और गार्डन को भी इंजॉय कर रहे थे। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी। ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये चूड़ियों से बने हुए थे, तो इनको देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब मैंने बहुत गौर से देखा तब मुझे दिखा कि ये चूड़ियाँ टूटी हुई चूड़ियों से बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और फिर हम दूसरे साइड गए, यहाँ पर डॉल म्यूज़ियम करके कोई जगह थी, तो हम अंदर गए और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा भी था और आप देख सकते हैं कि नीचे जो सारे टाइल्स लगे हुए हैं तो देखने में इतना प्यारा लग रहा है। पर ये सारे टूटे हुए टुकड़े हैं टाइल्स के, जितने भी उनसे बना हुआ है। ये तो दूर से देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि ये ऐसे बना हुआ है, पर जब नज़दीक से हम अच्छे से देखें तब पता चल रहा है कि ये सारा वेस्ट टाइल से बना हुआ है। हमें लगा था कि ये ख़त्म हो गया, पर हम दूसरे साइड आए हैं जो डॉल म्यूज़ियम करके है। तो इस साइड बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर एग्जीबिशन टाइप भी लगी हुई है, दिखाएंगे। और फिर थोड़ा आगे जाके हमें यहाँ पे जो फ़िश की एग्जीबिशन जैसी लगी हुई थी वो थी, और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार की फ़िश थी। बहुत गोल्डन फ़िश थी और अदरवाइज मुझे और उनके नाम तो पता नहीं, पर बहुत क्यूट क्यूट से बहुत सुंदर सुंदर सी सारी फ़िश लग रही थी, अलग अलग तरीके की थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे पानी पीने की भी काफ़ी जगह पे बनाए गए हैं, पर यहाँ पे इस एरिया में बहुत बड़ा है पानी पीने का, और पीछे भी बहुत जगहों पे पानी पीने का बनाया हुआ है बीच बीच में। तो यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी अच्छा, और बहुत ठंडा है तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया और फिर हम आगे गए। हमें यहाँ पे घूमते घूमते 2-2.5-3 घंटे हो गए, तो हमें पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए कि ध्यान ही नहीं था कि हम इतने दूर आ गए हैं। और यहाँ पे हमें मिरर देखने को मिले बहुत अलग अलग से, तो इसमें बहुत फ़नी दिख रहे थे हम। तो हमने सारे जो मिरर हैं उनमें देखा अपने को, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसी में हम टेढ़े दिख रहे थे, किसी में हम छोटे दिख रहे थे, किसी में हम बड़े दिख रहे थे। तो इनमें हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इसमें भी। और जो अंदर की कैंटीन है वो मतलब हमारे लास्ट एग्ज़िट के दरवाजे के साइड पे ही है, इतने दूर है कैंटीन। तो मतलब अगर किसी को जो खा के आए हुए हैं अपना पेट भर के, तो उनके लिए तो सही है कि लास्ट में घूम के थक के यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। तो यहाँ पे खाने के ऑप्शन केवल फ़ास्ट फूड के हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। और यहाँ पे इतना बड़ा है कि अगर हम वापस जाने की सोचे एंट्री वाले गेट पे, तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, इतना थक जाता है इंसान, क्योंकि 2.5-3 घंटे चलना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों तो वो मिल गई है, मैं एक झूले का एरिया है, यहाँ बहुत सारे झूले हाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो मैं वही देख रही थी। तो वो आखिरकार मिल चुका है। ये देखो, ये देख सकते इधर ये जितना भी एरिया है इसमें ना बहुत सारे झूले हैं। आगे बच्चे इस पर यहाँ बच्चे खेल रहे हैं झूले। ये देखो इधर हम क्या थोड़ी देर में जाएंगे, हम पहले यहाँ अंदर जा रहे हैं। बहुत वेस्ट में काफ़ी चीज़ें हैं, देख सकते हैं सब वेस्ट से बना हुआ है। हम जितने आगे बढ़ रहे थे हमें बहुत अलग अलग यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी। हम यहाँ पे आगे बढ़े और हमें यहाँ पे एक मिट्टी का ये स्ट्रक्चर बना अंदर ही अंदर था ये बिल्कुल, और ये राजस्थान का कुछ थीम लग रही थी। इसमें मतलब राजस्थान के कल्चर दिखाया गया था गाँव का, और ये भी सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, मिट्टी और वेस्ट मटेरियल से। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये भी देखने में, ऐसा लग रहा था कि हम कुछ अलग ही दुनिया में आ गए इसको देख के भी। तो पहले मुझे लगा कि यहाँ पे मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर बाद में मुझे अंकित ने दिखाया कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडा हो रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो हम जैसे से आगे आगे जा रहे थे तो हमें बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को और बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ देख के भी।
तो हमने ये बहुत इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये सारे वेस्ट चीज़ें थी जितने भी उनसे बना हुआ था, और इनको देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो रहे थे कि मतलब वेस्ट चीज़ों से हम इतना कुछ भी बना सकते हैं और इतना कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान भी थी। और यहाँ से फिर बाहर निकलने के बाद हमें एक मिलता है ग्लास का बड़ा सा हॉल, और यहाँ पे जो श्री नेकचंद्र जी सैनी थे उनकी जितने भी अवार्ड वगैरह थी, पिक्चर्स वगैरह थे, वो सब लगे हुए थे उस हॉल में। और उस हॉल को भी वेस्ट मटेरियल के जो ये टाइल्स और क्रॉकरी के टुकड़े उनसे डेकोरेट किया गया है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इससे भी इतना अच्छा डेकोरेट किया जा सकता है। और फिर बाद में हम लास्ट जो एंड है यहाँ का, हम गए झूले वाले एरिया में। तो ये पूरा गुंबज है, इसमें पूरे झूले लगे हुए थे। अब तो कुछ कुछ यूज़ में है और कुछ नहीं है, पहले मैंने वीडियोज़ में देखा है तो सब में थे ये झूले। तो हमने भी यहाँ पे झूला। दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं गार्डन में, और अभी तो हम झूला भी झूला है। इसको मैंने झूला चलाया है। मुझे बहुत डर लगती है। तो भाई इसको तो वैसे बहुत डर लगती है। मुझे भी डर लगती है, मुझे तो मैं नीचे गिर जाऊंगी अभी। लोग यार उधर झूल भाई एक तो इतना ऊपर तक गया था, क्या बता, ये हालत ख़राब हो गई इसकी यार। तो दोस्तों यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। बड़ा पार्क, मतलब हम लगा रहे हैं 2.5-3 घंटे हो गए पर ये ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब ये बहुत ये एकड़ में बहुत फैला हुआ है ना, इसलिए मतलब हर चीज़ है अंदर, हर चीज़। जिस एरिया में हम लास्ट में आए थे ये लोग ज़्यादा मिस कर देते हैं क्योंकि ये ना बहुत इधर। हम भी बाहर निकल गए थे लेकिन एग्जिट के वहाँ पे से हमने कहा फिर यार, किसने? मैंने। हाँ, इसने बोला कि यार चलते हैं कि सही बात। ओ भाई मैंने कहा डॉल म्यूजियम करके है ना। हाँ। तो अंदर आए थे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत मज़ा। और कुछ नहीं, और एंट्री की जो फीस होती है मात्र 30 रुपीज़। 30 रुपये हाँ। पूरा दिन, मतलब पूरा दिन घूम सकते हैं तुम जितना, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इतने घंटे का है या ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यार सच में। फाइनली हमने सब कुछ कर ही लिया, घूम ही लिया है मतलब पूरा। और धूप लगी हुई है भाई, धूप तो बहुत चटक अब वाली लगी है। तो लगी, अब क्या ही करना, अब टैन होंगे तो होंगे, अब एक ही दिन जो होंगे अब क्या। भाई कल तो मेरे हाथ पूरे यहाँ से पूरे काले हो मेरा गए थे। देख जरा, आज मैंने पूरे अब मेरे को बोला ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तो इसको पहन, और मैंने ये पहनी, यहाँ से चल रही मैं पूरी टैन हो तो गई। काली तो है ही यार, तो काले अच्छे होते हैं। तो फिर काला जी काले तो कान्हा जी भी है। वही तो, तब देखते हैं थोड़ा आगे जाके और कुछ, पर यार बहुत मज़ा आ रहा, बहुत। बाय 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 बाय। हाँ जाओ 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 जाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है ये सामने पे। तो सोनू आपको दिखाना चाह रही है कि कहाँ पे है। मैं? हाँ मैंने दिखा दिया तो ये तो है हैं? भाई यहाँ की टूरिस्ट गाइड। हाँ तो भाई यहाँ पे और कुछ नहीं, पेड़ वगैरह बहुत सुंदर हैं और छाँव वगैरह भी मिल जाती है बैठने के लिए। तो हाँ सब कुछ लेके आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों कैंटीन, और बैठने का भी है सामने पे, तो बहुत बड़ा है ये, देखिए आप देख सकते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी, हाँ हम बाहर वाली कैंटीन में गए। कुछ खा रही है? तो खा ले यार। और फिर हमने यहाँ पे सारा घूमने के बाद हमने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया, बाहर निकल गए। और फिर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी तो हमने नींबू पानी भी पिया और खीरे भी खाए, जिससे कि हमें प्रॉपर एनर्जी आ गई। थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि हम इतनी इंटरेस्टिंग जगह पे जा रखे थे कि पता ही नहीं चला टाइम का कि कब निकला। थोड़ा सा धूप लग रही थी पर उतनी ज़्यादा हमें महसूस नहीं हुई क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि आँखों को और दिमाग को ध्यान ही नहीं था कि हमें गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पर हमने मस्त करके खीरे खाए और
फिर उसके बाद हम इधर से निकल कर, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़रूर आना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए भी, इंजॉयमेंट के लिए भी, और कुछ नया देखने के लिए भी, यूनिक देखने के लिए भी। और बाहर पे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के। तो फाइनली हम घूम गए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और तेज़ धूप भी लग रही है, तो हमने नींबू पानी भी पी लिया है। और क्या खाया हमने? और क्या खाया? नींबू पानी और क्या बोलते हैं उसको, क्या खाया भूल गए, थकान से भूल गए, गर्मी से भूल गए। खीरा खाया हमने। तो अभी हम निकल रहे हैं, हम पार्किंग में आ गए हैं और यहाँ से हम जल्दी जल्दी वो भी खाते हैं क्या नारियल नहीं बोल रहा था तो ठीक है, वहाँ पे था शायद उधर। तो अभी हम नारियल भी खाएंगे, कच्चा वाला, वो भी अच्छा होता है, हेल्दी। तो बड़ी मुश्किल से आज सुबह सुबह तो हमने नूडल्स ठूस दिए हैं, मतलब मजबूरन में ठूसे, कुछ हो नहीं था, ऑप्शन नहीं था। और अब थोड़ा वापस खा लेते हैं। और बहुत ही मज़ा आया, पर जो आ रहा है ना, ये तो मौसम ख़राब, ये तो शाम को ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हम अभी आए हैं। तो चलो अभी खाते हैं। हम यहाँ खाना है तो 20 रुपये का इतना छोटा पीस दिखा दो, कितना छोटा पीस, बस इतना पीस, और एक छोटा मेरे पास है, और 40 रुपये का पूरा आ जाता है। बिजनेस है भाई, बिजनेस। तो बहुत ही टर्न हो गए आज, अब भागते हैं सीधा। ये रही हमारी गड्डी, चलते हैं अभी हम आगे वहाँ से। और अभी खा रहे हैं हम नारियल, कच्चा नारियल। और इसके बाद हम जा रहे हैं सुखना लेक, क्योंकि वो थोड़ा यहाँ नज़दीक पे ही है। और ज़्यादा तो अब है नहीं, गार्डन ही है बहुत सारे, जैपनीज़ गार्डन और रोज़ गार्डन। तो रोज़ गार्डन आजकल जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, वहाँ पे रोज़ नहीं होंगे। तो चलते हैं अभी, निकालते हैं पार्किंग से गाड़ी और फिर आगे बताएंगे आपको। जैसे सुखना लेक 8 किलोमीटर नहीं है, अच्छा 3.4, हाँ 3 किलोमीटर पे है। तो सब नज़दीक नज़दीक ही है वैसे घूमने के एरिया। गार्डन भी लगे हुए हैं बहुत सारे अभी जो, तो एक बटरफ्लाई गार्डन है, बहुत सारे हैं। तो चल रहे यहाँ पे। और हम नेक्स्ट कहाँ गए वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय।